मीरा भाईंदर शहर में बढ़ रही अपराध की घटनाएं हों या फिर खस्ता हाल सड़क, बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, सरकारी महकमों में फैला भ्रष्टाचार, हर अवैध गतिविधियों पर है दबंग खबरें की पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बुद्धिजीवी और जानकारों ने पते की बात कही है कि इंसान की पहचान मुसीबत की घड़ी में होती है। जो इंसान नेक दिल का होता है वो मुसीबत में लोगों की और अपनों की मदद करता है, और जो इंसान स्वार्थी और लोभी होता है वो मुसीबत में फंसे लोगों को और मुसीबत में डालने का काम करता है। जैसा कि खुद को उत्तर भारतीयों का मसीहा कहलाने वाले ढोंगी विनय दुबे ने किया है। दबंग खबरें की सभी देशवासियों से अपील है, गुजारिश है कि आप भी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइए। ये आपके हितैषी नहीं बन सकते हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, और आप लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, तभी हम इस कोरोना की महामारी को हरा पाएंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते कई साइबर क्रिमिनल और असामाजिक तत्व समाज का माहौल बिगाड़कर कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही देशद्रोहियों की एक बड़ी जमात को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक साजिश के तहत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर हजारों परप्रांतीय मजदूरों को बांद्रा स्टेशन पर जमा किया था। शहर के मेरे सभी हिंदी भाषी भाइयों को और बहनों को मेरा कहना है कि 2 दिन पहले बांद्रा में जो घटना घटी थी, वैसी घटना हमारे शहर में कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे बहुत ही महाराष्ट्र में जितना भी कर सकते हैं उतना हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए कर रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको खाने की व्यवस्था भी हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई है। जिन लोगों को वहां से अगर खाना मिलता नहीं है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे नजदीकी शिवसेना शाखा पे जाइए, वहां पे दोपहर में 12 और 2 के बीच में आपको खाना जरूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई संकोच है तो उस परिसर के हमारे अगर शिवसेना के आप कोई भी नगर सेवक या पदाधिकारियों को अगर संपर्क करेंगे तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। मगर एक ही विनती है, कृपा करके 3 तारीख तक कौन सी भी रेलवे या कौन सी भी बस या कौन सा भी हवाई जहाज चालू होने वाला नहीं है। आप अगर उसके किसी के बहकावे में आके स्टेशन पे गर्दी करोगे या कहीं पे जाके अगर सब लोग इकट्ठा जमा हो जाओगे तो उसकी वजह से कोरोना का फैलाव आप लोगों तक पहुंच जा सकता है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मुंबई में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने वाले षड्यंत्रकारियों में विनय दुबे का नाम सामने आया है, जो खुद को उत्तर भारतीयों का नेता बताता है, जिसने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उत्तर भारतीय मजदूरों को उनके घर वापस भेजने की बात कही थी। ये मेरी धमकी समझिए आप लोग। मैं आज खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में ये चीज नहीं निकलता है तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा और इतना भयंकर मैं आंदोलन छेड़ूंगा पूरे देश में कि आपकी सरकारें हिला के रख दूंगा। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देखना। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उत्तर भारत का हो, मराठी हो, कोई भी हो, किसी भी आदमी की जान जाएगी ना, ये हक किसी को नहीं दिया है। और ये खुली चेतावनी दे रहा हूं, एक भयंकर आंदोलन मैं इस पूरे देश में छेड़ूंगा, खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। मुंबई में एक तरफ विनय दुबे जैसे ढोंगी उत्तर भारतीय नेता है जो मुसीबत की इस घड़ी में अपनों की मदद करने की जगह उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो वहीं मीरा भाईंदर में रहने वाले शिवसेना के एक उत्तर भारतीय नेता भी हैं जो दिन रात निस्वार्थ भाव से सिर्फ उत्तर भारतीयों की नहीं बल्कि उनके साथ उन सभी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं जो मीरा भाईंदर में फंसे हुए हैं। आज हम शिवसेना के मनोनीत नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह जी, जो सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त इस आपदा की घड़ी में, स्टार्ट से लेके अभी तक इन्होंने शासन प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की है। आज इनके यहाँ स्थान पर कम्युनिटी किचन का भी स्थापना की गई है और यहाँ से तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों का खाना डेली जा रहा है। यहाँ मीरा भाईंदर में
जो बांग्लादेश से आए हुए वेस्ट बंगाल के मज़दूर थे, काफ़ी मज़दूर थे जो 700-800 की तादाद में थे। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से गुहार लगानी पड़ी। उसके बाद इनिशिएट लेते हुए प्रताप सरनाइक जी ने, जो यहाँ के एमएलए हैं, तो उन्होंने और विक्रम प्रताप सिंह ने इनिशिएट लेते हुए उन मज़दूरों की खाने पीने की व्यवस्था की। परंतु आज भी मीरा भाईंदर में कई ऐसे मज़दूर हैं जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, जो वेस्ट बंगाल से हैं। आज हम इनसे पूछते हैं किस तरह से आपने उन मज़दूरों के लिए काम किया, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करवाई, तो क्या ऐसे मज़दूरों को आप मीरा भाईंदर और ढूंढेंगे, उनको भी सहायता देंगे? जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि मीडिया भी जो है बहुत ही बढ़िया रोल जो है प्ले इस पूरे जो ये ट्रेजेडी हुआ है जो है उसमें बहुत ही अच्छा रोल रहा है आप जैसे लोगों का, तमाम मीडिया कर्मियों का। निश्चित तौर पे देखिए, मीरा भाईंदर शहर हो या महाराष्ट्र हो या ओवरऑल इंडिया हो, आज के डेट में चाहे वो बंगाल का मज़दूर हो या उत्तर प्रदेश का मज़दूर हो या महाराष्ट्र का मज़दूर हो, मज़दूर मज़दूर है, इंसान इंसान है, मानव मानव है। तो मीरा भाईंदर में जो मूवमेंट चला है, चाहे हमारे लोक लाडले प्रताप जी सरनाई के माध्यम से और हम लोग जो कर रहे हैं या जो हमारी संस्था कर रही हैं या कॉरपोरेशन जो काम कर रही है, कॉरपोरेशन के जो आयुक्त जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का उन्होंने कोशिश किया है। और 100% ये है कि हर जगह पहुंचने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिल्डर्स हैं, जिनको साइडों पे जो है लेबर्स हैं जो बाहर से आते हैं, जिनके साधन या जिनके जो है संपर्क जो है बहुत कम रहते हैं, सोशल भी बहुत ज़्यादा, वो जो है बेचारे किसी को जानते नहीं हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी अव्यवस्था है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे पहुँचने का कोशिश जो है हम लोग कर रहे हैं, हमारी संस्था कर रही है, प्रताप फाउंडेशन, हमारे शिवसेना का शाखा जो है सभी एक्टिव हो गया है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले अभी जो है सरनाइक साहब ने जो है सभी शाखा को जो है एक्टिव कर दिया। वहाँ पे शाखाओं पे लिस्टिंग हो रहा है जो है कि उस शाखा के एरिया में जो है कितने लोग भूखे हैं, उतना खाने का जो है पैकेट पहुँच जाता है और उनको दिया जाता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि 100% कहीं ना कहीं हर जगह सारी सुविधा नहीं पहुँच पा रही, ये सत्य बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है, पूरे इंडिया में डिज़ास्टर है और पूरी दुनिया में है। जापान से लेकर अमेरिका तक जैसा जो विकसित देश है, वो भी इस डिज़ास्टर से कहीं ना कहीं हारते हुए नज़र आए। लेकिन मैं अपने देश का मैं बड़ाई करूँगा जो है कि हमारे देश की चाहे केंद्र की सरकार रही हो या राज्य की सरकारें रही, और पक्ष विपक्ष दोनों एक होके आपको मैं ये चीज़ पे थोड़ा सा मैं ध्यान डालना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जो है गाइडलाइन आई, तो बीजेपी शासित प्रदेश जो है उसको एक्सेप्ट करने से पहले जो है जो नॉन बीजेपी शासन है वो पहले एक्सेप्ट किया। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारा महाराष्ट्र, उद्धव जी ठाकरे ने तुरंत जो है उन्होंने एसटी बंद कर दिया, तुरंत उन्होंने बीएसटी बंद कर दिया, तुरंत उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, तुरंत उन्होंने आइसोलेशन सेंटर बना दिया और मेडिकल के फील्ड में जितना भी फैसिलिटीज़ हो सकता है एक शासन के तौर पे उन्होंने देने का कोशिश किया है। प्राइवेट डॉक्टर्स को उन्होंने बुला के जो है एक्टिव किया, सरकारी हॉस्पिटल्स जितने थे उसको उन्होंने जो है पूरा फिर से रिफॉर्म कर दिया और कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट का स्पेशल व्यवस्था किया, सारा चीज़। यही हाल राजस्थान ने किया है, यही हाल पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। लॉकडाउन जो है जब इंडिया का जब प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, उसके 3 दिन पहले जो है हमारा सरकार ने घोषित कर दिया था। और उससे भी बड़ी खुशी है कि हमारे मीरा भाईंदर में शायद इंडिया में सबसे पहले जो है 3 दिन का लॉकडाउन अगर किसी ने घोषित किया, मुझे मालूम नहीं, शायद और जगह हुआ होगा किसी कॉरपोरेशन में, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने किया जो है। तो इस चीज़ को मैं बहुत ही सराहना करता हूँ और हमेशा जो है सरकारें हों या सरकार पे बैठे हुए जो है अधिकारी हों, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनसे गलतियां अगर होती है तो कहीं ना कहीं उस पर हम इस समय खाली प्रकाश डाल सकते हैं, ना कि उनका क्रिटिसिज्म करना चाहिए जो है, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि का काम हो, चाहे किसी भी सोशल वर्कर का काम हो। ये जो डिज़ास्टर है ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, मेरे जैसे युवा के जीवन में शायद ये पहला डिज़ास्टर है। इतना बड़ा त्रासदी जो है हम लोगों ने देखा नहीं था। ऐसे समय में बिल्कुल जो है बिना किसी राजनीति का, बिना किसी राग द्वेष का, हम मगर जितना हो सके उतना हम योगदान करने का कोशिश करें। और योगदान तो करें तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को परेशान करने का कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और रही बात आप जैसे लोगों का, मीडिया का, तो मीडिया का बिल्कुल रोल ये होता है कि हकीकत से रूबरू कराना जो है, जो कि इस समय आप लोग करा रहे हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं जैसे ही हकीकत सामने आता है,
हमारे जैसे जो सोशल वर्कर है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे प्रताप जी सरनाईक शिवसेना के सभी संगठन के लोग हैं, या यहाँ के जो है कमिश्नर है, या यहाँ के महापौर है, उप महापौर, वो लोग कहीं ना कहीं काम करने का बिल्कुल 100% कोशिश कर रहे हैं, जो है मेरा ऐसा कहना है। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ की सरकार काम कर रही है, यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, परंतु जब ये खबर चली कि बांद्रा में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, मजदूर इकट्ठा हो गए और अपने गांव जाने के लिए आतुर हो पड़े हैं, तो ये क्या माजरा था और इसमें ज़रा प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल, जो बांद्रा का जो घटना हुआ था शशि जी, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। वो पूरा प्री प्लान था, सोची समझी साजिश थी। उसमें एक व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार भी हुए, विनय दुबे नाम का जो है वो। और ये भी बता दो, उनका कोई उत्तर भारतीय समाज से लेना देना नहीं है, कोई उनका कोई संस्था को, कोई हमारे जो उत्तर भारतीय समाज के लोग, उत्तर भारतीय समाज या कोई भी समाज हो, जो यहाँ मुंबई में जो भी लोग आके, चाहे गुजरात से, राजस्थान से, या कहीं से भी लोग आके, साउथ से आके लोग यहाँ जो रोजी रोटी पाते हैं, उनका ये शहर है। इस शहर ने, मुंबई शहर ने, मीरा भाईंदर शहर ने, ठाणे शहर ने सबको कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मान सम्मान, रोजी रोजगार सब कुछ दिया है। तो हम सबका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस शहर में आज ये आपत्ति आया, विपत्ति आया, तो उसमें हम अपना योगदान दें जो है बढ़ चढ़ के, और डिस्टर्ब तो बिल्कुल ना करें। वहाँ का बांद्रा का जो मोमेंट रहा, आपने देखा होगा जो है कि जैसे ही वहाँ भीड़ जमा होता है, जैसे ही प्रशासन को मालूम पड़ता है, 1 घंटे के अंदर जो है पूरी भीड़ को जो है तितर बितर करके अपने अपने घरों में उनको भेज दिया गया और तितर बितर कर दिया गया। पूरा बांद्रा परिसर खाली हो गया जो है। तो इस बात के लिए मैं मुंबई पुलिस को सल्यूट करूंगा। जैसे दिल्ली का मूवमेंट हुआ था, तो दिल्ली में 2 दिन तक लाख 2 लाख लोग जो है रोड पर रह गए। बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कहीं ना कहीं बसें बुला के जो है अपने अंदर में उन्होंने लिया। वहाँ पर भीड़ खाली होने में 2 दिन लग गया था। लेकिन क्यों हुआ, उसके पीछे जो है महाराष्ट्र प्रशासन, मुंबई पुलिस ने जो है 2 घंटे के अंदर जो है विनय दुबे नाम के व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब विनय दुबे का मूवमेंट था कि किसका मूवमेंट था, शाहीन बाग में भी उनका जो है कहीं ना कहीं विनय दुबे का फ़ोटो आया, जहाँ पे क्या लिंक है, कैसा है, वो प्रशासन, पुलिस का काम है। पुलिस पूरा दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। और इस मूवमेंट में जो कोई भी दोषी होगा, उसको मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे साहब का सरकार, महाराष्ट्र शासन का सरकार उनको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। जैसे ही जो है ये मूवमेंट हुआ, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आए, लेकिन उसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कुछ शब्दों में कुछ बातें कहे, तो निश्चित तौर पे आप बहुत समझदार है और इस प्रदेश का नेतृत्व आपने किया है 5 सालों तक जो है। ऐसे टाइम में कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंट किसी से भी नहीं आना चाहिए। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से भी नहीं आना चाहिए, बड़े लीडरों से नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है बड़े नेताओं से भी और हमारे जो शहर के छोटे नेता भी हैं उनसे भी, कि कम से कम आज के समय में बिल्कुल कोई राजनीति आप मत करिए। हो सके तो शासन प्रशासन को आप योगदान करिए, अपने संस्था के माध्यम से, अपने सामर्थ्य के माध्यम से, अपने सेफ्टी को रखते हुए जो है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति और शासन प्रशासन को जो है डिस्टर्ब करने का कोई भी कदम आप मत उठाइए, नहीं तो जनता माफ़ नहीं करेगी। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आपत्ति है, बहुत बड़ा विपत्ति है पूरे देश में। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। क्या आप उनको संदेश देंगे, आप उनके लिए गुहार लगाएंगे, या हमारे माध्यम से उनको संदेश देंगे कि अगर वो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं तो आपसे संपर्क करें, आप उनकी व्यवस्था करेंगे? निश्चित तौर पे शशि जी जो है, आप उनको बिल्कुल हमारे प्रकाश में लाइए, हमारे संगठन के प्रकाश में लाइए। और जो भी जहाँ भी मैं निवेदन करता हूँ आज दबंग खबरें के माध्यम से, अपने मीडिया कर्मियों के माध्यम से, जो भी भाई जहाँ भी अगर भूखा हो, ज़्यादा गारंटी तो हमारे जैसे लोग या हमारे जो लीडर्स है, प्रताप सरनाईक, राजन बिचारे, या एकनाथ शिंदे साहब, या हमारी शिवसेना परिवार, या हम जैसे हमारा फाउंडेशन, सोशल वर्कर, या यहाँ का प्रशासन, ज़्यादा गारंटी नहीं, लेकिन भूख की गारंटी तो 100% ले सकते हैं। आज यहाँ पे जो है कम्युनिटी किचन बनाया गया है। उसके पहले प्रताप फाउंडेशन का जो है 25 दिन तक खाना चला, जो है सरनाईक साहब का मूवमेंट चला। जहाँ भी कोई अगर भूखा भाई हो, किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत का, किसी भी मजहब का हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे बना बनाया खाना हम लोग जो है आपके स्थान तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। संख्या चाहे जितनी भी हो, 1000 की संख्या रहने तो 100 की संख्या, 10 की संख्या, 5 का संख्या, या आपको बुला के या आपको दे के, और निश्चित तौर पे दे के हमारे वॉलंटियर यहाँ पे है शशि सर, और हम लोगों ने पिछले 22 दिनों से पूरा प्रिकॉशन लेके हमारे वॉलंटियर कहीं ना कहीं फील्ड में हैं, और जहाँ भी कोई भूखा रहा है वहाँ पे हम लोगों ने खाना पहुँचाने का कोशिश किया है। वहाँ पे बना हुआ पूरी भाजी पुलाव या जो भी हमारे यहाँ खाना बना है वहाँ पे हम लोग पहुँचाए हैं। और कहीं ना कहीं इस शहर में रहने के बाद कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है, अव्यवस्था 100% होगा।
आज मैं बोलता हूँ कितना बड़ा भी करोड़पति हो, अरबपति हो, कितने भी पैसे वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या सभी सामर्थ्य वाले लोग, ये कोई पिकनिक का छुट्टी नहीं है, ये कोई हमारा त्यौहार का छुट्टी नहीं है, ये डिजास्टर है। ये चीज़ हमें जितने में हमारा जो जीवन पद्धति है उससे हमें कम में हमें चलाना पड़ेगा। अगर हम 3 टाइम खाना खाते होंगे तो हमें दो टाइम खाना पड़ेगा। 2 हम खाते होंगे तो हमें हो सकता है 1.5 टाइम खाना खा के चलाना पड़ेगा। हम ज़्यादा खाना खाते होंगे तो हमें थोड़ा कम खाना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को पहले खिलाना पड़ेगा। ये डिजास्टर का टाइम, ये हमारे मजदूर, कामगार और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं अपने साधन में कटौती करिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सुबह सुबह ब्रेड मिलना चाहिए, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है हापुस आम मैंगो का सीज़न है हमें मिलना ही चाहिए। हमें अपने अपने साधन सुविधा में कटौती करके जो है इस डिजास्टर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर सुविधा अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमारा शासन भी नहीं पहुंच पाएगा, पूरा कर पाएगा, और कोई पूरा कर नहीं पाएगा। लेकिन जीवन जीने भर का सुविधा हम लेके जो है अगर चलेंगे तो ये लड़ाई हम सब जीत जाएंगे, जो है ये हमारा देश जीत जाएगा, कोरोना हार जाएगा। विक्रम प्रताप सिंह जी ने बड़े अच्छा संदेश दिया है, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है शहरवासियों को, देश की जनता को। आप लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए और हमारे माध्यम से उन मज़दूरों को कहना चाहता हूं जो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं और इस शहर में मीरा भाईंदर में हैं, तो हम इनका विक्रम प्रताप सिंह जी का नंबर आपको प्रकाशित करेंगे, हमारी हेल्पलाइन नंबर आपको देंगे, आप ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आप तक मदद ज़रूर पहुँचाएँगे। मुसीबत की इस घड़ी में मुंबई में फंसे उत्तर भारतीय सहित उन तमाम मजदूरों से दबंग खबरें का यह निवेदन है कि आप सभी लोग शिवसेना के उत्तर भारतीय नेता विक्रम प्रताप जैसे नेक दिल नेताओं की बात पर भरोसा करें, ना कि विनय दुबे जैसे षड्यंत्रकारी और फर्जी नेता पर। महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और सामाजिक संगठन आप लोगों की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखने में सक्षम है, इसलिए संकट की इस घड़ी में आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। अगर आपके आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती है, उसे आप हमारे नीचे लिखे हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपके नाम और फोटो के साथ अपने चैनल पे उसे प्रसारित करेंगे। और इस खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।